इसमें दिया गया है इफ़ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज़ 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 182 फाइंड द नंबर्स। देखिए हमारे पास कहा गया है कि दो नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं कि एक नेचुरल नंबर x है और एक नेचुरल नंबर y है। इन दोनों का सम कितना दे रखा है 27, और साथ में इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है x इंटू वाई, ये दे रखा है 182। अब इसमें कहा गया है कि ये बताओ कि इन दोनों नंबर्स की वैल्यू क्या रहेगी। अब देखिए यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि y इज इक्वल टू कितना रहेगा 27 माइनस एक्स, इसको हम इधर रिप्लेस कर सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 182। अब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये पार्ट आ जाएगा हमारे पास 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इस पूरे पार्ट को राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और ये प्लस कितना आ गया 182। अब यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और ये प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि इस नंबर को स्प्लिट करना है। इसको स्प्लिट कैसे करना है, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका सम क्या होना चाहिए, वो माइनस के 27 के इक्वल होना चाहिए। तो ये माइनस का 27 के इक्वल रहेगा और साथ में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहना चाहिए इसके कोफिशिएंट और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल विच इज़ 182। अब 182 के अगर हम फैक्टर्स लेके देखें तो एक फैक्टर तो ये आ जाता है कि 2 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 91, बट 2 और 91 से तो कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास 3 और हमारे पास एक और फैक्टर क्या आ सकता है 3 इंटू, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आई थिंक 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। लेकिन देखिए ऐसे करते करते जब आप डिवाइड करके देखोगे तो यहाँ पर जो फैक्टर बनेगा वो क्या बन सकता है। अब एक चीज़ सोचिए, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से फैक्टराइज ही कर लूँ तो यहाँ पर ये 7 इंटू ये कितना आ गया हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू ये कितना रहेगा 13। अब ये 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, 14 इंटू 13। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो 14 और 13 को ऐड करेंगे तो 27 बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सम इसका माइनस का 27 होना चाहिए, मतलब ये दोनों नंबर्स क्या रहेंगे, ये भी माइनस का 14 होना चाहिए और ये भी माइनस का 13 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 182 दे देंगे और साथ में ऐड होकर माइनस का 27 दे देंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये पार्ट रहेगा माइनस का 14x और ये रहेगा माइनस का 13x। ये कितना आ गया प्लस का 182 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर बचेगा क्या x माइनस 14। इसमें से हम 13 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 13 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x। अब माइनस यहाँ पर आ गया तो मतलब इधर भी माइनस बचेगा और माइनस का 14 बचेगा। इतना क्लियर है। x माइनस 14 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम तो ये आ जाएगा x माइनस 14 और यहाँ से बचा कितना x और यहाँ से कितना बचा माइनस का 13। अगर हम इसको कंपेयर करके देखें तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 13 एंड 14। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर x की वैल्यू 13 रहेगी तो y कितना रहेगा। पहले हमें दे रखा था कि इन दोनों नंबर्स का सम क्या है, यहाँ पर हमारे पास 27 है तो y कितना था 27 माइनस एक्स, तो यहाँ से y 27 माइनस एक्स रहेगा विच इज़ 27 माइनस 13 कितना रहेगा 14 रहेगा। मतलब अगर हमारे पास x आ गया 13 तो y आ जाएगा 14, अगर हमारे पास x इक्वल टू 14 आ गया तो y कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो घुमा फिरा के नंबर्स दो ही आ रहे हैं, बस सिर्फ 13 और 14 आ रहे हैं। तो अब उसमें तो स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि कौन सा x है कौन सा y है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14।